कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ है कि तुम लोगों के बीच में तो हो पर फिर भी अकेला फील कर रहे हो? तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त हैं, तुम्हारे पास फैमिली है, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, ऑफलाइन फ्रेंड्स हैं, पर फिर भी कहीं ना तुम बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो। लोग तुमसे बात करते हैं, तुम आगे से बात भी करते हो, हंस के जवाब भी देते हो, पर कहीं ना कहीं अंदर से कनेक्ट नहीं हो पाते लोगों से। और इनमें सबसे अजीब बात है कि तुम खुद को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हो कि तुम लोनली फील कर ही क्यों रहे हो। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि तुम उस फीलिंग को फील क्यों कर रहे हो। आज हम बात करेंगे इसी साइलेंट लोनलीनेस के बारे में कि ये क्यों ही होती है और धीरे धीरे इसे कैसे हम हील कर सकते हैं। सो नाउ फर्स्ट पॉइंट इज लोनलीनेस इज नॉट इक्वल टू बीइंग अलोन। अब लोनलीनेस का मतलब ये नहीं है कि तुम अकेले हो, तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है बात करने को, तुम्हारे पास कोई फैमिली मेंबर नहीं है, तुम सोशल मीडिया पे नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं है। अलोन होना एक फिजिकल स्टेट है कि तुम अलोन हो, तुम्हारे पास कोई नहीं है बात करने को। लेकिन लोनलीनेस एक इमोशनल स्टेट है, ये इमोशन है एक। तुम ना बहुत बड़ी भीड़ में भी ना लोनली फील कर सकते हो। लोग तो हैं तुम्हारे पास पर कोई समझ नहीं रहा, तो वो एक इमोशनली चीज़ है जिसको हम लोनलीनेस कहते हैं। और ये लोनलीनेस ना तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हर्ट करता है। अंदर से तुम हर्ट होते हो इसके साथ में। क्यों? क्योंकि बाहर से सब ठीक लग रहा होता है, एक्सटर्नली तुम्हें लग रहा है कि सब ठीक है, लोगों को लग रहा है सब ठीक है, बंदा हंस के बात कर तो रहा है हमारे साथ, क्या ही इसे दिक्कत हो सकती है, ये तो खुश है ना अपनी लाइफ में। सोशल मीडिया पे इसकी पोस्ट देखो, कितना खुश है ये इंसान लाइफ में। पर दैट इज नॉट ट्रू। वो तुम्हें ही पता है कि तुम अंदर से कितने ज्यादा हर्ट हो। नाउ द सेकंड थिंग इज यू हाइड योर रियल सेल्फ। तुम लोगों के साथ उठते बैठते हो, दोस्तों के साथ जोक्स भी मारते हो। अगर तुम्हें कोई पूछे कैसे हो तो तुम बोलते हो मैं ठीक हूँ, सब सही चल रहा है। तुम बोल तो देते हो ये सब चीजें कि सब सही है, पर अंदर से कहीं ना कहीं वो बस तुम्हें ही पता है कि कुछ ठीक नहीं है। तुम बस दिखावा कर रहे हो ठीक होने का, अंदर से तुम बहुत हर्ट हो, जो कि वो किसी को दिखता नहीं है। जब तुम अपनी रियल साइड, अपना रियल वर्जन लोगों से हाइड करते हो ना, अपने अंदर छुपा के रखते हो उस चीज को, तो तुम कनेक्ट नहीं कर पाते लोगों से। बात कर रहे होते हो पर कनेक्ट नहीं कर पाते, जिसका मतलब है कि अगर तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो ना ही कोई तुम्हें समझेगा और ना ही तुम किसी को समझ पाओगे। अगर अगला इंसान तुम्हें समझना चाह भी रहा है ना तो तुम नहीं समझ पाओगे और ना ही समझा पाओगे क्या ही तुम्हारे अंदर चल रहा है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज सरफेस लेवल कनेक्शन। तुम अपने दोस्तों के साथ बात तो करते हो पर उनमें डेप्थ नहीं है कहीं भी। उनको रील्स शेयर कर रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, पर उन चीज़ों का मतलब ही नहीं है कुछ। तुम्हें वो कनेक्टिविटी फील ही नहीं हो रही। तुम अपने फैमिली के साथ बैठे तो हुए हो, चीज़ें चल रही हैं, बातें चल रही हैं, खाना खा रहे हो, पर वो बस चल रहा है। तुम्हारे अंदर से कनेक्टिविटी कहीं से फील नहीं हो रही तुम्हें, जिसका मतलब है तुम्हारे पास लोग तो हैं पर कोई भी एक सेफ स्पेस नहीं है, एक वो सेफ स्पेस जिसमें तुम अपनी चीज़ें शेयर कर सको। और अगर वो सेफ स्पेस नहीं है ना तो तुम लोनली फील करने ही वाले हो। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज यू एक्सपेक्ट अदर्स टू फिल दैट वॉइड। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे पास खुद चल के आएंगे और वो वाला वॉइड फिल कर देंगे, पर ऐसा कभी नहीं होगा। वो खालीपन तुम्हें ही फिल करना होगा कहीं ना कहीं। वो कोई भी आगे से आके खुद से नहीं करने वाला कि हाँ भाई बता तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत है क्या। आजकल कोई नहीं पूछता यार, कोई भी नहीं पूछता। वो तुम्हें ही कहीं ना कहीं शेयर करनी पड़ेगी। वो अब तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, वो तुम्हारा दोस्त है कोई या फिर फैमिली में है कोई। जब तुम वो वॉइड खुद फिल नहीं कर पाते हो ना तो तुम एक्सपेक्ट करते हो लोग हैं तुम्हारे पास वो फिल करें आकर। पर भाई अगर तुम अपने आप से अनकंफर्टेबल हो ना, खुद से नहीं कर पा रहे हो, तो ट्रस्ट मी नो वन इज गोना कम। कोई भी आके वो वॉइड फिल करने नहीं वाला, ना ही फिल करने वाला है ना ही फील करने वाला। आई नो ये थोड़ा पेनफुल होगा पर ट्रस्ट में ये तुम्हें खुद को करना पड़ेगा और ये इतना मुश्किल है नहीं, तुम कर सकते हो। जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ। शीशे के सामने खड़े होके ना खुद को बोलो आई बिलीव यू, तुम कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ टू हील दैट लोनलीनेस। हमने बातें तो कर ली कि हाँ ये हो सकता है वो हो सकता है, अब इसे हील कैसे करें, जिसमें फर्स्ट स्टेप आता है सिट विद योर सेल्फ। खुद के साथ बैठना सीखो। ये मैं
अपनी वीडियोस में बोलता आ रहा हूँ कि खुद के साथ बैठना सीखो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, वो ही तुम्हारा आईना है। तुम देखना बहुत सारी चीजें सॉल्व कर लोगे जब खुद के साथ बैठना सीख गए। शुरू शुरू में आई नो वो थोड़ा सा लगता है कि यार नहीं होती चीजें खुद के साथ में, मेरे को एक इंसान चाहिए, मुझे वैलिडेशन चाहिए। पर ट्रस्ट मी, मैंने ये किया हुआ है और मैं ऐसे वीडियोस में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ये खुद किया हुआ है। अगर मैं कर सकता हूँ ना तो तुम भी कर सकते हो। फिर ये चीज़ खुद के साथ बैठो, अपने आप के साथ शेयर करो चीज़ें, ट्रस्ट मी बहुत जल्दी सॉल्व होंगी वो। नाउ द सेकंड स्टेप इज बी रियल विद दैट वन पर्सन। वो अब कोई भी हो सकता है, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी फैमिली मेम्बर, कोई भी हो सकता है। वो सबके साथ वो रियल रहना, सच बोलना ज़रूरी नहीं है। हर एक को अपने दुख सुनाना ज़रूरी नहीं है वो कहीं पर। उस एक पर्सन के साथ तुम शेयर करो अपनी चीज़ें, बात करो उनसे। तुम देखना तुम इतनी जल्दी हील करोगे ना, क्योंकि वो पर्सन अपने पर्सपेक्टिव से बता सकता है कि क्या तुम्हें ठीक होगा। जो तुम्हें अच्छे से जानता है ना, उसके साथ शेयर करना, ट्रस्ट मी बहुत जल्दी हील करोगे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एक्सप्रेस, डोंट सप्रेस। अपने इमोशंस को ना कहीं निकालो, कहीं लिख के, किसी को बता के, कैसे भी, खुद से बात करके, पर अपना वो इमोशन दिन में निकालो। अभी मेरे अंदर इतने सारे इमोशंस हैं, मैं इन वीडियोस के थ्रू बता रहा हूँ आप लोगों को, तो ये समझ लो कि आई एम ऑल्सो हीलिंग। मैं अपने इमोशंस तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आई नो तुम में से बहुत लोग होंगे जो सेम फील कर रहे होंगे, कोई मैं इकलौता नहीं हूँ। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अपने चीज़ें शेयर करूँ, अपने इमोशन शेयर करूँ। तो तुम भी वो चीज़ करनी शुरू करो, ट्रस्ट में बहुत जल्दी हील करोगे। फोर्थ स्टेप इज स्टॉप परफॉर्मिंग। लोगों को शो करना कि तुम हमेशा सही रहते हो, हंसते रहते हो, सोशल मीडिया पे दिखाना कि सब सॉर्ट है लाइफ में, स्टोरीज डालना कि सब सॉर्ट है यार, सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है, अपने दोस्तों को ये चीज़ें बताना, पर अंदर ही अंदर तुम्हें तो पता है ना कि कुछ सॉर्टेड नहीं है। तो ये ड्रामा किसके आगे कर रहे हो? खुद से सच बोलो यार, तुम भी ह्यूमन बीइंग हो। जैसे दूसरों लोगों की लाइफ में चल रही है ना चीज़ें, वैसे तुम्हारे भी है। दैट्स इट, तुम ह्यूमन बीइंग हो, तो होगी ना ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, इस चीज़ से भागो मत। फिफ्थ स्टेप इज बिल्ड इनर कनेक्शन। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, जब तक तुम्हारा कनेक्शन तुम्हारे साथ नहीं अच्छा होगा, तब तक तुम किसी के साथ भी कनेक्शन अच्छा नहीं कर पाओगे। तुम अपने आप के साथ कनेक्शन अच्छा करो। तुम देखना लोगों के साथ अपने आप होगा। जब तुम अंदर से खुश होगे ना, वो परफॉर्म नहीं कर रहे होगे कि मैं खुश हूँ, मेरे साथ सब ठीक है। जब अंदर से खुशी होगी ना, तुम सबके साथ खुश रहना शुरू हो जाओगे अपने आप। अब लोनलीनेस का मतलब ये नहीं है कि तुम अनवांटेड हो, इसका बस इतना सा मतलब है कि तुम कोई कनेक्शन चाह रहे हो किसी पर्सन के साथ, एक हार्ट, एक रियल कनेक्शन जो दिल से हो, वो चाह रहे हो बस। और ट्रस्ट में तुम ना ये अकेले नहीं हो। आई नो तुम में से बहुत लोग इस चीज से गुजर रहे हो, लोनलीनेस से। तो प्लीज एक दूसरे के साथ बात करो, एक दूसरे को हेल्प करो, एक ह्यूमन नेचर अपने अंदर डेवलप करो कि तुम खुद को तो हील कर ही रहे हो और पर दूसरों को भी कर रहे हो। मैं अभी इस वीडियो के थ्रू बस यही करना चाहता हूँ कि तुम एक दूसरे की हेल्प करो। मैं जितना वीडियोस में बता सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, आई एम डूइंग इट। पर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके एक दूसरे की हेल्प भी करो। मेरे से जितना हो पाएगा आई विल डू इट, आई प्रॉमिस। मैं सबके साथ बात करूंगा, पर एक दूसरे की भी हेल्प करना शुरू करो।